अजीज तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आप पिछली जमातों में वाहिद जमा की कई इंशाक कर चुके हैं और इसके कई कायदे भी सीख चुके हैं। अब तो आप सब वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाने में काफी माहिर हो चुके हैं। आज हम वाहिद जमा का एक बार फिर क़यादा करेंगे ताकि आप सब बआसानी बगैर किसी की मदद के किताब में दी गई सरगर्मी मुकम्मल कर सकें। स्क्रीन पर इस वक्त आपको इस मश्क के लिए जो हिदायत नजर आ रही है, हम पहले उसे पढ़ लेते हैं। वाहिद जमा के लिहाज से गलत फ़िक़रात दुरुस्त करके लिखिए। तो हमारे पास जो पहला जुमला या पहला फ़िक़रा है वो है, हमारी मस्जिद में बहुत सी पुरनूर महफिल होती है। पुरनूर महफिल होती है, एक तो हमें ये चीज समझ में आ गई है कि यहाँ पर ये दुरुस्त नहीं लग रहा। हमारी मस्जिद में, अगर हम इसे मसाजिद कर दें, हमारी मसाजिद में बहुत सी पुरनूर महाफिल होती हैं, तो ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा। तो आइए अपने इस जुमले को दुरुस्त करके लिख लेते हैं। आपने गौर किया होगा कि हमने पुरनूर के पे के ऊपर पेश लगाया है और हैं पे जब हमारा जुमला मुकम्मल हुआ तो हमने खत्मा भी लगाया है। आपको भी इन छोटी छोटी बातों का अपने जुमलों में ख्याल रखना है। आइए अपना दूसरा जुमला देख लेते हैं। गुफ्तगू के आदाब, गुफ्तगू के अदब का ख्याल रखना जरूरी है। गुफ्तगू की जमा नहीं बनेगी तो गुफ्तगू तो ऐसे ही लिखेंगे कि अदब, तो यहाँ पर हो जाएगा आदाब का ख्याल रखना जरूरी है। गुफ्तगू के आदाब का ख्याल रखना जरूरी है नहीं, अब इसे हमें तब्दील करना पड़ेगा और यहाँ पर हो जाएगा है। तो आइए अपना जुमला दुरुस्त करके लिख लेते हैं। आपने देखा हमारा जुमला मुकम्मल हो गया है। अब अपना अगला जुमला या अगला फिक्रा देख लेते हैं। हमारा नया जुमला, हमारा हमारा अगला जुमला है, हर अक़वाम के कौमी गर्ज व मकसद होता है। ये तो सुनने में ही अजीब लग रहा है, जैसे कि हम पहले ही ये बात आपको बता चुके हैं कि जब भी आप वाहिद को जमा में तब्दील करेंगे तो हर को हम तब्दील कर देंगे तमाम में। इसके बाद जो लफ्ज है वो है अक़वाम। अक़वाम तो पहले से ही जमा है तो ये एज इट इज रहेगा। आगे लिखा हुआ है कौमी गर्ज व मकसद, तो ये हो जाएगा अगराज, ये हो जाएगा मकासिद। होता है, अब क्योंकि यहाँ पे अगराज व मकासिद हुआ है तो हे को भी हम तब्दील करेंगे अगराज व मकासिद के हिसाब से। अपना जुमला लिखकर देख लेते हैं। हमारा मुकम्मल जुमला बना है, तमाम अक़वाम के कौमी अगराज व मकासिद होते हैं। हम अपना अगला जुमला देख लेते हैं। हमारा अगला जुमला है, इन शेर के मतलब समझना आसान है। इन शेर, तो शेर को हमें पता है कि अशआर करना होगा और जब अशार हो जाएंगे तो एक शेर का मतलब होता है, लेकिन अशार हो गया तो वो मतालिब हो जाएगा। तो इन अशार के मतालिब समझना आसान है, यहाँ पर है बिल्कुल ही दुरुस्त है, तो हम इसे है में तब्दील नहीं करेंगे। चलिए फिर जुमला मुकम्मल करके देख लेते हैं। इन अशार के मतलब समझना आसान है, हमने अपना जुमला मुकम्मल कर लिया है। तो अब नया जुमला देख लेते हैं जो कि हमारा आज का आखिरी जुमला होगा। हमारे जद के मरातिब बुलंद थे। अजीज साथियों, आपने ये बात जरूर नोट की होगी कि जैसे जैसे हम जमाते पास करके आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी थोड़ी सी ज़ख़ीरे अल्फाज मुश्किल होते जा रहे हैं। हमारे जद के मरातिब बुलंद थे, जद आपके लिए एक बिल्कुल नया लफ्ज होगा। जद की जमा होती है अजदाद, तो आइए इसकी जमा बना लेते हैं। हमारे अजदाद के मरातिब बुलंद थे, यहाँ पर मर्तब नहीं लिखा हुआ था, पहले से ही जमा में मरातिब मौजूद था, इसलिए हमने जो तब्दीली की है वो सिर्फ जद जो हमारे पास वाहिद था उसकी जमा बनाई है अजदाद, और हमारा जुमला मुकम्मल हो गया।
آپ کی کتاب کاروان اردو چھٹی جماعت کے لیے صفحہ نمبر 137 پر سرگرمی نمبر 11 میں ایسی ہی سرگرمی دی ہوئی ہے، تو جلدی سے اسے مکمل کر لیجئے۔ السلام علیکم۔